अमेरिका को ईरान की बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। ईरान भी देखिए एक्टिव नजर आ रहा है, हर स्तर पर सक्रिय है। अमेरिका से हमला हुआ तो जवाब देंगे। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से धमकी आई है, यूएस पर हमारी प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक होगी। जैसे ही यूएस हमला करेगा हम भी जवाब देंगे, ये ईरान का कहना है। तो देखिए, अमेरिका के मौजूदा रुख को देखते हुए ईरान के तेवर भी बहुत तल्ख, बहुत सख्त और अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से बार बार यह बताने की कोशिश है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं और जवाब करारा दिया जाएगा। ईरान की युद्ध की तैयारी क्या है? पहली धमकी, प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक होगी, ये ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है। अब दूसरी धमकी, हमें मारकर कोई भाग नहीं सकता, ये IRGC की तरफ से देखिए कहा गया है। जवाबी रणनीति क्या है? मिडिल ईस्ट में 60,000 जवान अलर्ट मोड पर रखे हैं ईरान ने। अंडरग्राउंड ठिकानों में मिसाइल भी बिल्कुल रेडी है। डिएगो गार्सिया, जिसका जिक्र अभी अभी हो रहा था, वहां पर हमले का प्लान है। मायने क्या है इसके? ईरान अमेरिका के सामने किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। यह ईरान का रुख बिल्कुल साफ है, क्लियर है। जैसा हमला होगा वैसे जवाब की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से बड़े हमलों की तैयारियां हो रही हैं। ईरान अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं है। निधि, बिल्कुल समीर, और शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ संजय सोई सर मौजूद है। संजय सर, दो टूक आपका क्या कहना है? ये जो टेंशन एस्केलेट हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, अब आगे क्या होगा? क्या वाकई डायरेक्ट युद्ध होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब से ट्रंप आया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन में ही कह दिया था कि मैं मिडिल ईस्ट में रशिया यूक्रेन में शांति करूं या ईरान को टैकल करूंगा ताकि मिडिल ईस्ट में परमानेंट शांति हो और गाजा के अंदर शांति हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब उन्होंने कह दिया साफ कि न्यूक्लियर डील पे आप साइन कीजिए, नहीं तो इसका अंजाम भयंकर होगा। दो तीन बातें मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा। ईरान इतना मुखर क्यों है? ईरान इतना खुल के जवाब क्यों दे रहा है? देखिए, ईरान एक बड़ा देश है। ये हिजबुल्लाह, गाजा और हुथी जैसा नहीं है। इनके पास अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि जब कंबाइंड माइट होगी, दोनों की ताकत इजराइल और अमेरिका की होती है, उसके सामने ही टिक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा देश, ताकतवर देश होने के कारण एक उनकी अपनी ताकत है। दूसरी जो ताकत इनकी यहाँ पर यह है कि वहाँ हुथी और जो इनके बाकी एलिमेंट्स हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुथी ने रेड सी पर आतंक किया हुआ है। उधर पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि आप देखिए, यूएस ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन गल्फ की तरफ लगाया और यहाँ पर रेड सी की तरफ भी इन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है और डिएगो गार्सिया बढ़ाई है। तीसरी बात जो ये है कि इनकी जो रशिया के साथ डील साइन हुई है, पीस अकॉर्ड जो साइन हुआ है जनवरी में, अभी वो उसका बहुत फर्क पड़ रहा है कि रशिया भी आज खुल के कह रहा है कि अगर इनके ऊपर हमला हुआ तो हम इसका साथ खड़े हुए, ईरान के साथ खड़े हुए। चाइना के साथ 2023 में पहली 25 साल का 400 अरब डील का साइन हो चुका है। यानी कि जो एक अपोजिशन वाला एंगल है, रशिया, ईरान, चाइना, ये तीनों देश कहीं ना कहीं मिलके साथ खड़े हो रहे हैं और इनके साथ होने का कारण है कि यूएस के खिलाफ खड़े होना। तो यही कारण है। देखिए, रशिया को ईरान ने, सही बात कही आपने संजय सोय सर। रशिया, ईरान, चाइना और इसी में अगर नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ दिया जाए तो ये चौकड़ी आने वाले वक्त में क्या कर सकती है? गुटबाजी दोनों तरफ से साफ नजर आ रही है। दुनिया दो धड़ों में बंटती फिर नजर आ रही है।